जैसे हड्डी मांस का शरीर है, तैसे हमारे पूरे शरीर के जैसे ना हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा सेम, मतलब एनर्जी बॉडी। तो जो भी हमारे संकल्पों की ऊर्जा जो काम करती है वो आपके हड्डी मांस के शरीर के ऊपर काम नहीं करती, एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करती है। हाँ, तो वो लाइट जो महसूस होना हाँ, वो वो उसी में होता है। जैसे आपकी पूरी बॉडी, जैसे आपके कपड़े होते हैं, आपके नाप के होते हैं, आपके नाप के बनते हैं ना, आपके कपड़े किसी और पा जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे जैसे एनर्जी बॉडी बनती, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की फिटिंग्स की होती है, और उसमें हमारे संकल्प जैसे जैसे, तो संकल्पों की एनर्जी होती है उसमें, तो संकल्पों की एनर्जी के क्लॉट्स बनते हैं धीरे 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 करके कनेक्ट पहले एक भी दूसरे से। करते थे कि मैं स्वस्थ हूँ, मतलब स्वाभाविक टाइप अभ्यास करते थे। लेकिन वो किया कि बाबू की शक्तियाँ लेके और ऊर्जा ले रहे हैं और बॉडी में मतलब ऐसा प्रकाश के रूप में अंदर जा रहा है, तो ये प्रयोग बहुत जल्दी असर हुआ है। तो ये एनर्जी क्लीन हो रहा है ना आपका। शिव बाबा को वैद्यनाथ क्यों कहते हैं? ऐसे ही नाम तो नहीं पड़ा है ना, उसके पीछे आप देखो आजकल बहुत सारे थेरेपी में यूज़ किए जा रहे हैं इस चीज़ को, है ना। ब्रह्मांड की रैकी में, ज़्यादातर रैकी में तो यही है ना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है ना, उस ऊर्जा को रिसीव करना, उससे बातें करना कि मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, उसको बताना मुझे इस कार्य के लिए चाहिए, है ना, उस ऊर्जा को लेना। फिर रैकी है ना एक तरह से, उसको होल्ड करना, है ना, फिर उसको वाइब्रेट करना, फिर उस एनर्जी को छुट्टी देना कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए था, इस कार्य के लिए। जैसे हम किसी व्यक्ति से मदद लेते हैं तो अपने यूनिवर्स एनर्जी से, उसको यूनिवर्स एनर्जी कहते हैं, तो उससे आपके हेल्प ली ना, फिर उस एनर्जी को आपने धन्यवाद किया, है ना, मुझे किस कार्य के लिए चाहिए, पर्सनल के लिए चाहिए या अदर पर्सन के लिए चाहिए। तो यही तो है। ऐसे शिव बाबा कहते हैं ना बच्चे, आपका जो हम एनर्जी बॉडी को जो क्लीन करते हैं, तो कंसंट्रेट करके फोकस्ड किया उस ऑर्गन्स के ऊपर, वो धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं। पहली बार ये प्रयोग हुआ है और मतलब सिद्ध हुआ है। नहीं अच्छी नहीं, बिलीफ सिस्टम चाहिए ना। एक होता है जैसे हमें खुद अरे बोल दिया है, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना, क्या होता है ऐसे सोचने से, ये ठीक हो गया, सिर ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, पैर ठीक, कहाँ से होगा। तो भरोसा नहीं है ना। तो जब भरोसा होता है कि हाँ ऐसे होता है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जब आपने किया उस चीज़ को विश्वास के साथ, तो आप तो वैसे ऑलरेडी पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सरल है। लेकिन जो न्यू पर्सन होता है ना, जो इतना बुराइयों से भरा पड़ा है, उसके लिए तो बड़ा कठिन काम है, वो कहाँ स्वीकार कर पाता है, हंसी आती है लोगों को। लेकिन प्रयोग पहली बार हुआ है। कितने साल से जुड़े हैं, मेडिटेशन करते थे, रोज नहीं, करते थे, संगठन में करते थे, लेकिन प्रयोग पहली बार हुआ है। नहीं, हम लोग तो कई बार करते ही रहते हैं ना, छोटे 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 छोटे। आप करते हो? तो हाँ, काफ़ी टाइम से। तो वो पता है कि एनर्जी काम करती है, एनर्जी है ना, बिलीव मतलब भरोसा चाहिए ना उसके लिए। इसलिए तो बाबा कहते हैं आप करके तो देखो, जब करेंगे तब पता चलेगा। इतने दिन बाद बाबा ने करवाया है। चलो अच्छी बात है, पता तो चला, है ना। संकल्पों की शक्ति, है ना, साधारण शक्ति नहीं है। हमारे में क्या है, हम प्रकृति या बाहर जो चीज़ें ना उस पर एक डिपेंडेंसी आ गई, इंटरनल ख़त्म हो चुका है। और बाबा जो है ना, जैसे अब कोई झगड़ा ही कर रहा है मान लो, तो हम वहाँ जा कर के देखते हैं, सोचना शुरू करते हैं ना उनके लिए कैसे लोग हैं, समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसा कोई झगड़ता है क्या। तो हम गए नहीं हैं, कई बार देख के आते हैं, फिर कहते जाने तो, देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो हम अंदर जाके उनके झगड़े, हमारा मन झगड़ा करता रहता है। तो झगड़ा एक बाहर चल रहा है, वो किसी और मैटर से चल रहा है, और हमारा कोई और मैटर से चल रहा है, तो हम भी लड़ रहे हैं मन के अंदर। फिर हम भी बोलते हैं ना, पता नहीं क्या, इरिटेशन तो हमें भी होता है। तो वो घर के बाहर था, अड़ोस पड़ोस में था, लेकिन वो एनर्जी घर के अंदर आई ना, सुना ना कानों से, और सुन करके हम घर में ला करके हम अपने मन के साथ लड़ रहे हैं, उस एनर्जी को घर में हम फैला रहे हैं। तो वो एक लो एनर्जी थी, पता है, खराब एनर्जी है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, खराब है अच्छा है, बस हमें सोचने से मतलब, हमारा मन दौड़ लगाता है, बस शुरू हो जाता है ना, सोचता है। पहले घरों में कहते थे कोई लड़ाई झगड़ा करे, कुछ करे, बीच में नहीं जाना है उनके, उनके बीच में नहीं जाओ आप, वो जो भी कर रहे हैं करने दो, आप बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मना करते हैं ना, घरों बच्चों की मना करते हैं। हम लोग देखो, हम लोग तो खुद ही घुस जाते हैं। कहाँ से गए हम, तन से नहीं गए, लेकिन मन से तो गए ना उस जगह पर। हाँ, वो तो चल रहा है ना।
तो हम उस एनर्जी को मैं घर में मान लो उनके विचारों को, उनकी बातों को सुन करके मैंने चिंतन किया 15 मिनट 20 मिनट तक, तो मैंने उनकी एनर्जी को अपने घर में बिना परमिशन के स्वेच्छा से मैंने उस एनर्जी को घर में फैलाया। सोचो, पता चला ये है। और कौन सी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, मैंने उस चीज़ का चेकिंग की नहीं किया। आपने योग लगाया, मुरली चिंतन किया, ओम की ध्वनि चलाई, कितने सारे वो किए थे, हमारे घर का वातावरण अच्छा हो जाए, चार्ज हो जाए, पावरफुल हो जाए, पीसफुल हो जाए। कितनी मेहनत की थी, सफाई तो की थी ना, एनर्जी को प्योर बनाया था, न्यूट्रल बनाया था, और 5-10 मिनट के अंदर हमने पूरी एनर्जी को खराब कर दिया। खुशी से किया। अब बनाओ फिर से योग लगा लगा के एनर्जी, शुद्धिकरण करो घर का। ये है अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हो रही। इसलिए बाबा हम बच्चों को मना करता है कि आपको क्या सोचना है। अब आप क्या सहयोग कर सकते, झगड़ा वो कर रहे हैं, है ना, आप क्या मदद कर सकते हैं, मैं क्या मदद करूं, उनको क्या लेना देना उनसे। तो जब हम मदद नहीं कर सकते तो उनके नेगेटिव विचारों का चिंतन तो कर ही रहे हैं ना घर में बैठ के, तो ये हम मदद नहीं कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं हम, और घर का वायुमंडल खराब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं बैठ के बस इतना चिंतन करती, बाबा ये आपके बच्चे हैं, बहुत शांत आत्माएं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में, गलत फहमियाँ हैं, ये ठीक हो जाए, इनका मन शांत हो जाए। इन आत्माओं का जो स्वभाव है, आत्मा का गुण है, शांति है, ये बहुत शांत आत्माएं है ना, बहुत शांत आत्माएं। तो ये एनर्जी कहाँ फैली, आपके घर में फैली। और उन आत्माओं को जो आप इमर्ज करके जो थॉट क्रिएट कर रहे थे, वो एनर्जी वहाँ तक भी गई। उनका भी भला, आपका भी भला। तो आपके घर की गंदगी तो हो ही गई खत्म, ऊर्जा बढ़ गई ना। लेकिन आपने घर बैठे दूसरों की ऊर्जा बढ़ा दी। अब उनको नहीं पता, उनको पता है कि आपने क्या किया उनके लिए। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, अच्छा हुआ है ना, झगड़ा शांत हो गया। तो थोड़ी देर के बाद वो भी पॉजिटिव सोचना शुरू करते, क्योंकि वो ऑरा जा रहा है ना। तो वो भी कुछ समय के बाद भगवान के किसी न किसी माध्यम से थैंक यू तो करते ही हैं। तो वो जो थैंक यू है वो उसके खाते में जाता है। किसके खाते में, जिसने एनर्जी, भगवान से वो प्रार्थना तो करते हैं, अच्छा हुआ शांत हो गए, इनसे बढ़ना ही नहीं चाहिए था, बिना फालतू का दिमाग खराब करके रख दिया था, कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा हो गया है ना, चुप तो हो गया। तो कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है, तो वो जो गुड विशेष है वो आपके पास आ रही। तो सोचो, जो इंसान अपनी एनर्जी दूसरों का दिमाग खराब कर रहा था, उस इंसान, कंजूस ही कहेंगे उसको, उससे भी आपने अच्छी चीज़ निकाल ली। ये आपकी विशेषता है घर बैठे। कैसे निकाला, अच्छी एनर्जी निकाल ली ना उनके बीच से। क्योंकि आपने जो अच्छी एनर्जी भेजी, तुरंत नहीं निकला, कुछ समय के बाद उन आत्माओं की अच्छी एनर्जी आपके पास आई। और जो मैंने भेजी थी यहाँ से नेगेटिव एनर्जी, तो उनकी एनर्जी मेरे पास आई। तो मैंने एक लिया, एक होता मैं किसी से ले रही हूँ, और एक मैं ले नहीं रही हूँ, मैं दे रही हूँ। तो हम उल्टा काम करते, क्योंकि हमारी हैबिट्स बन चुकी क्या, लेने की। और यही आदत किसको ख़त्म करना है, बाबा को ख़त्म करना है, लेना। कल की मुरली में तो दुख नहीं देना है, क्या करना है, दुख देते नहीं है, ले लेते हैं। तो हमारी लेने की आदत है। कुछ कानों में सुनाई दिया, ले लिया। अच्छी खुशबू आती है ना नाक से, 3 इंद्रियां हमारी ओवर एक्टिव हैं। एक हमारे कान है, एक हमारी आँखें हैं, तीसरा नाक है, 3 एक्टिव हैं। खुशबू आती ना अच्छी बुरी, तो हम क्या करते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, है ना, वाह बड़ा अच्छा है, कितना बेकार है ना, कितना गंदा है, एक्टिव है ना। तो ये एनर्जी कानों से सुना अच्छा बुरा, है ना, तो वो वहाँ से लेके आई, आँखों से देखा, तो ये 3 एक्टिव है। ये तीनों क्या करते, बाहर की एनर्जी को लेके आते हैं कहाँ पर, फिर मन सोचना चालू करता है। देखा तो संकल्प चला, सुना तो संकल्प चला, खुशबू आई तो संकल्प चला, है ना। फिर संकल्प चला, फिर चौथी इंद्रियां काम करती है, वाचा। शब्दों में कब आता है, 3 चले, चौथे में ट्रांसफर हुआ, 5वें से फिर बाहर निकलना, अच्छा और बुरा शुरू हो जाता है। कान से सुना था उसको भी यहीं से निकालेगा, नाक से अच्छी खुशबू थी, खराब थी, यहीं से निकलेगा, अच्छा बुरा देखो, उसका वर्णन चिंतन कहाँ से करेगा, शब्दों से। ये चौथी इंद्रिया एक्टिव होती है कब, ये 3 के बाद, है ना। चौथे में गया मन, 5वें में आया आपका वाचा, फिर 6ठे 7वें में आपके हाथ हैं और भी इंद्रियां काम करते हैं।
तो इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, इंद्रियों का राजा बनना है। तो बस मुझे कुछ ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप को ये बताना है मुझे देना है। क्या देना है? किसी का लेना नहीं है। हम बाजार मार्केट हर जगह जाते हैं तो हर एक की एनर्जी ले लेके आते हैं। पता है आज सब्जी वाला ना वो बहुत अच्छा था, अरे वो बहुत ही खराब था। फल वाला, मतलब हर इंसान से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ले रहे नहीं ले रहे, फिर ले करके हम क्या कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको वापस दे रहे हैं। और बाबा लेने के लिए क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं ना। तो लेना बंद कब होगा? तो मुझे लेना नहीं है, मुझे सिर्फ देना है। फ्रेश एनर्जी देनी, फ्रेश एनर्जी देनी, फ्रेश एनर्जी देनी। इसके अंदर बार बार खुद को बताते रहना मुझे अच्छी वाली एनर्जी देनी। मेरे पास अच्छी एनर्जी किसकी वाली है? बाबा की प्योर एनर्जी। तो इसके लिए आप ज़्यादा दिन का थीम नहीं रखो, छोटा छोटा रखो। जैसे है ना प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, एक दिन का रखो। सिर्फ जिस फास्टिंग करते हैं ना, एक दिन का। एक दिन सफलता मिली, फिर उसको बढ़ा लो। दूसरा दिन उसमें आपको सफलता मिली, तीसरा दिन फिर सफलता मिली। ऐसे करके उसको पोस्ट आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, फिर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा रोज़। और अगर आपने 15-20 दिन तक कर लिया, इसमें रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं आती। तो जब 15-20 दिन तक करेंगे तब वो एनर्जी को फिल्टर करता है। अब जैसे आप कोई चीज़ पढ़ना लिखना सीख रहे, एक ही दिन में तो ना सीख जाएंगे ना आप, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ आप सीखो तो ऐसे ही जब आपने रेगुलर किया तो उस वाइब्रेशन को, एनर्जी को पहचानना सीखा आपने, उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती हुई हमारी, समझ आई, विश्वास बैठा, भरोसा बैठा ना उसके ऊपर। फिर जैसे जैसे आपका भरोसा बैठता जाएगा, जैसे आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, एक दिन में तो नहीं पहचान नहीं जाते, फिर रहता है हाँ नहीं नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। धीरे धीरे विश्वास बैठता जाता है और एक दिन ऐसा विश्वास हो जाता है आँख बंद करके, बिल्कुल हाँ। तुरंत हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही जो वाइब्रेशन है, एनर्जी, उसके ऊपर भी एक दिन में कोई भरोसा नहीं होने वाला है। हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं, हम दूसरों पर कहाँ से कर लेंगे। तो धीरे धीरे जिस दिन खुद पर भरोसा हो गया, तो जब भरोसा, जैसे आपने गाड़ी चलाने कॉन्फिडेंस आ गया आपका। शुरू में क्या होता है, हाँ ठीक है, थोड़ा डर लग रहा है, भय लग रहा है, चला रहे, हाँ मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, चला लेंगे, भगवान मदद कर देना, शक्ति दे देना, सिखा देना, रक्षा कर लेना, चल रहा है अभी, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन एक है, सीखना है मुझे, अंदर से भय है अंदर में, और एक समय ऐसा आता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब डर खत्म, है ना। अब बैठो, चलो कहाँ जाना है, अच्छा अरे डर नहीं लगा, नहीं कोई डर नहीं, तो पूरा भय खत्म हो गया आपके अंदर से। और अभी तक अंदर क्या था, भय, भय से हमारे अंदर हलचल रहती है, अब हम बन गए निर्भय। तो ऐसे जब उसकी उस एनर्जी पर भी थोड़ा डाउट है, अभी क्लियर नहीं है, धीरे धीरे उस एनर्जी के ऊपर भरोसा बैठ जाए। और जब भरोसा बैठ गया, अब उसको विश्वास हो गया ना, मेरे को अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, कहीं भी जाता है, हाँ चल भीड़, अरे चलो इधर, हाँ चलो, डर नहीं लग रहा है ना। पहले क्या था, एक गाड़ी वाले को देख के वो पहले ही घबरा जाता था, गाड़ी आ रही, ट्रक आ रही, उसको हार्ट बीट फास्ट होता है डर से, है ना। 4 ठो आ गए इकट्ठे, अरे बाप रे अब तो हो गया काम, अब कैसे जाऊँ। और इकट्ठे 2 4 10 आ गए, तब तो गाड़ी खड़े करके साइड में खड़े हो जाओ, इनको जाने दो पहले। तो ये भय है। और जब वही व्यक्ति निर्भय हो जाता है, 10 क्या लाइन लगी गाड़ियों की, भीड़ है, ट्रैफिक है, चलो बना लेंगे जगह, निकल जाएंगे, ये है भरोसा। ऐसे ही बाबा कहते संकल्पों के ऊपर जब आप करते जाएंगे तो भरोसा बैठ जाएगा, डर नहीं रहेगा एक भी। कहते नहीं होगा, 100% होगा, होगा, कॉन्फिडेंस है अंदर से। तो ये कॉन्फिडेंस सेल्फ में चाहिए, और वो एक दिन में नहीं आएगा, 4 दिन में नहीं आएगा, 5 दिन में नहीं आएगा। इसके लिए डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए बाबा मुरली में क्या कराता है, क्या कराता है ना, हम लोग सिर्फ सुन लेते हैं, उसे अभ्यास में ला नहीं पाते। इसलिए सालों साल सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी मुरली है, अच्छा बाबा है, अच्छी मुरली है, सब बढ़िया है ना। तो इसलिए हर रोज़ दिल से क्या करो, अभ्यास करो, भले एक संकल्प के ऊपर करो, करना है मुझे, ठीक है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी ना। बाबा ने बच्चों को
आयु बढ़ाने की विधि बता दी। किसी को बोलते इस गोली को खा लो, इस गोली को खाने से ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बड़ा उमंग, अरे वाह बड़ी अच्छी दवाई मिल गई, मैं तो सोचा भी नहीं थी कि अरे फालतू बातें हैं सब, है ना। तो एक का उमंग कैसा हाई है ना, और एक का उमंग कैसा है, लो है। तो जिसका हाई है उससे काम कर जाएगा, और जिसका लो है वो कुछ नहीं करेगा। तो दवाई में ऊर्जा है, ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा है। तीसरी शिव बाबा क्या कहते हैं, याद से क्या बढ़ेगी, आयु। पढ़ाई का तंत्र सार है ही याद। बाबा ने क्या कहा, तंत्र सार क्या है, याद। तो बाबा हमें याद के लिए क्यों बार बार बोलता है, क्योंकि हम दिन भर किसी ना किसी को याद करते ही रहते हैं। बिना याद के तो रह ही नहीं सकते, है ना, रह सकते हैं। 24 घंटे में कितनों को याद कर लेते हैं, नहीं कर लेते। कभी देखना लिस्ट निकाल के आज कितने लोग आए प्लेटफॉर्म में सफ़र करने के लिए, है ना। अंदर ही तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक चल रहा है ना, कितने लोग आए, ये आया ये आए, लाइन लगी है, एक के बाद एक के बाद। बाबा के हटाओ उधर से सबको, एक को रखो खाली। जब आप देखो खाली रास्ते पर आप चलते, वाह क्या मज़ा आ रहे होते, खाली है ना, मस्त गाड़ी चलती। भीड़ में कैसे चलती, तो हमारे अंदर भी क्या लगी है, भीड़ लगी है। बाबा के हटाओ उस भीड़ को। तो जितना मन के भीड़ है, हम सबको क्या करते, आने दो आने दो आने दो। पब्लिक प्लेस बना रखा है, किसको, उसको क्या बनाने पब्लिक प्लेस। प्राइवेट एरिया भी होते हैं ना, नहीं होते हैं, यहाँ से ये गाड़ी नहीं जाएगी, यही गाड़ी जा सकती है, अलाउ नहीं होते हैं ना। तो परमिशन देना ना देना, वहाँ के गार्ड, वहाँ के सुपरविजन जो भी है वो सब आप हैं, अपने मन के, थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन हमने इसको ऑल कर रखा है, जैसे नहीं होता है मैसेजेस में, व्हाट्सएप इसमें उसमें, तो उसको ऑल कर देते हैं, तो उसमें कोई भी मैसेज भेजता रहता है ना। और अगर आप उसको ऑल में, ओनली में डाल दो तो क्या हो जाएगा, हाँ, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो उसको ऑल से हटा दो, किस में डाल दो, सिर्फ ओनली में डाल दो, ऑल में नहीं, ठीक है। उसके मालिक जो भी डालना है, जो भी करना है आप बनो। तो इसलिए बाबा ने बच्चों से क्या कहा, क्या जुड़ा रहे बाबा के साथ, क्या जोड़ना है, बुद्धि का तार जोड़ के रखना है। फिर प्रश्न है आज का, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों। उत्तर है क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है ना। क्या है क्रिसमस, क्रिसमस सेंटा क्लॉज होता है ना, तो क्या करता है, हाँ, एंजिली माना जाता है उसको, सबकी कामनाएं पूर्ण करता है ना। तो फरिश्ते होते हैं ना, तो बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, आप भी कौन हो, तुम्हारे लिए सदा ही क्रिसमस है, खुशियाँ हैं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। कभी कभी की खुशी नहीं दिखाते ना। श्री कृष्ण के साथ कौन थी, गोपियाँ क्या करते थे, रास करते थे, है ना। तो शिबाग बच्चों से कहते हैं आप बच्चों को भी क्या करना है, तो रास जैसे याद करते, नाचना है, डांस करना है। अब डांस में इंसान खुशी में ही करता है ना, दुख में कर सकता है। उसमें भी अलग अलग दिखाते। काली जी क्रोध में क्या करती, तांडव, क्रोध में तांडव बोलते, अग्नि उगलती है, जब दिखाते ना आग निकलता है। क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है, आग तांबे जैसे हो जाता है। और जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं, है ना, वहाँ वहाँ क्या होता है, धरती तक फटने लग जाती है ना। गुस्से में इंसान हाथ पाँव पटकता है, आवाज़ कैसे धन 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 चलता भी है, तो है ना, जूते चप्पल पहन के चले तो टप 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 टप, सही है, गुस्से में जब चलता है। और जब वही व्यक्ति खुशी में चलता है तो कैसे हल्का हो जाता है, नहीं है। तो इसीलिए दिखाते हैं, काली माता क्या करती थी, क्रोध में काली हो जाती थी पूरा, है ना, इतनी सुंदर है और क्या बन जाती, नहीं दिखाती, पूरी उसका रूप रंग सब बदल जाता। तो रूप और रंग तो बाहरी दिखाया, तो रूप रंग मतलब आत्मा का स्वरूप चेंज हुआ ना। कैसी होगी, काली हो गई, वो कौन सी एनर्जी निकलने लग गई उससे, डार्क एग्रेसिव, पूरे बॉडी ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, है ना, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, क्रोध की अवस्था। तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, अब श्री कृष्ण को क्या देखा है, काली जी को, है ना, तांडव ही दिखा दिया ना एक तरह से। और श्री कृष्ण को क्या देखा है, खुशी में रास, गोप गोपियों ने क्या किया,
महारास, है ना। तो हर एक को एक कृष्ण है, लेकिन हर गोपी को फील हो रहा है कि कृष्ण जी मेरे साथ क्या कर रहा है, रास कर रहा है ना। और बड़ी खुशी में प्रेम से झूम रहे, आनंद से। तो शिवावी बच्चों से क्या कहता है, तो जो आत्मा परमात्मा की याद में, प्रेम में, शुद्ध विचारों में है, तो वो करती है रास, ठीक है। और नहीं तो करते हैं हाँ तांडव, है ना। फिर धारणा के लिए सार है, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, खुद को परखो, है ना। तराजू नहीं होता है, उसमें देखते हैं ऊपर नीचे। तो बाबा ही बच्चों से क्या कहते हैं, ऐसे अपने आप को देखो, मेरी मन की स्थिति कैसी, अच्छी है, बुरी है। तो वैसे परख शक्ति जौहरी में होता है, तराजू तो तौलने के लिए रहता है ना। तो जौहरी नहीं देखता है हीरे है ना, शुद्ध है, अशुद्ध है, सोना खरा है, नहीं है। तैसे ही बाबा कहते आप कैसे परखेंगे, ये नेचुरल सी बोलचाल की भाषा में आता है। घरों में बच्चे हैं, बड़े हैं, कहते आपको इतनी परख शक्ति नहीं कि इंसान कैसा है, बोलते नहीं बोलते। कपड़ा आप लेते, इतना भी नहीं पता चलता है आपको, इतना भी नहीं परख सकते कि कपड़ा कैसा, इतने सालों से पहन रहे हैं। तो मतलब कपड़े को भी आपको क्या करना पड़ता है, परखना पड़ता है। इंसानों को भी क्या करना पड़ता है, परखना पड़ता है। स्थान कहते आप कितना समझ में नहीं, वहाँ का स्थान कैसा है, इतना तो सेंस होना चाहिए, इतनी तो परख होनी चाहिए। मतलब आपके स्थान को भी परखना पड़ेगा, नहीं चाहिए। किसी से बातचीत कर कितनी तो परख होनी चाहिए, उस व्यक्ति से क्या बात करना था आपको। मतलब हर जगह क्या है, शक्ति की जरूरत है। बातचीत में भी परख शक्ति चाहिए, है ना। कपड़ों में परख शक्ति चाहिए, स्थान में परख शक्ति चाहिए, है ना। रिश्तों में परख शक्ति चाहिए। इसकी कहाँ कहाँ उपयोगिता है सब जगह। इसलिए शिव बाबा क्या कहते, अच्छा परख शक्ति सबसे अच्छी किसकी रहती, तो जितना मन शांत और पवित्र होगा उतनी आप वाइब्रेशन चीज़ों को कैच करेंगे फटाफट, है ना। और मन जितना अस्थिर अशुद्ध होगा तो परख शक्ति डाउन हो जाती है, तो वो आपकी इनर पीस के साथ ही कनेक्ट है आपकी परख शक्ति। ऊंचे इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक बना हूँ। सेकंड पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। बाबा बच्चों को ये विधि क्यों सिखाता है कि जिससे भी बात करो ये शुद्ध आत्मा है। तो पता है हम लोग क्या कहते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, शकल दिखती है, अमीरी गरीबी दिखती है, जाति पाति दिखता है, सब दिखते हैं ना, छोटा बड़ा मोटा पतला नीला पीला जैसा, ये सब दिख जाते हैं। और बाबा क्या कहता है, ये नहीं देखना है। फिर इतना कुछ देख के आए हैं भर के, कहीं तो डंप करेंगे ना ले जाके, इतना भर के लाए कचरा माल जो भी हो सकता है। और बाबा ने क्या करने के लिए कहा था, किसको देखो, किसको देखो, आत्मा को। अच्छा आत्मा को देख करके संकल्प क्या करना है, ये शांत आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है। तो हमारे मन को तो आदत नहीं है ना देखने सोचने की, लेकिन बाबा कहते करना है कि इससे क्या होगा। मान लो सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब है, दर्द में है, दुख में, कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ के अंदर, तो आपने क्या किया, उस आत्मा की पिन पॉइंट को, उसके गुणों को, शक्ति को आपने टच किया है जाके। कहाँ से, कहाँ से टच किया, संकल्प से, है ना, जागृत किया ना उसको। तो उस आत्मा में भी कुछ समय के लिए वो शक्ति जागृत हो जाती है। कौन सी वाली, अरे जाने दो, छोड़ो, शांत रहो, है ना, हो गई ना। तो आपने क्या किया, उसका शक्ति जगा दी ना। अब एक होता है, आपने क्या किया, मेरे में बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान, हम क्या जगा के आए, कहते नहीं अरे वो बहुत मोटा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, उसका क्या जागा, देह भान जागा ना। कंपैरिजन तो आई गई हमारे अंदर, क्या देख करके, तो वो एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी, है ना। अंदर से क्या आता है, देह भान जागृत हो गया, उसका भी जग गया, हमारे भी जग गया। नुकसान किसका है, उसका तो है ही नुकसान, साथ में हमारे भी नुकसान। इसलिए शिव बाबा कहते क्या देखना है, क्या जगाना है, शक्ति जगानी है, आत्मा के गुणों को जगाना है। और दिन भर में आपने 10 लोगों के गुण जगाए, शक्तियाँ जगाई, कौन सा काम किया,
और दिन भर में हमने 10 लोगों के भूत जगाए, क्या होगा? है ना? क्रोध को जागृत किया, अभिमान को जागृत किया, देहभान को जागृत किया, क्या होगा इससे? फायदा? नुकसान तो हमारा भी हुआ। तो इसलिए बाबा कहते जगा नहीं है तो किसको जगा के आ जाए? जगते हैं ना, संकल्पों से जागरण होते हैं सब चीज़ों का। इसलिए बाबा कहते ये जगाओ। तो इसमें से 5-6 संकल्प बना लो। मुझे जिसको भी देखना है ना, यही देखना है, बहुत शांत आत्मा है, भले 5 संकल्प करो उसके लिए, शांत आत्मा है, इसकी भी उन्नति हो, ये भी बहुत आगे बढ़े। तो ये संकल्प उसके अंदर नहीं, मेरे अंदर चल रहे हैं, वो आपको प्राप्ति कराएंगे। 3rd पर्सन को देखा है ना, ये बहुत महान आत्मा है, बहुत प्रोग्रेस करे, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसकी सुधार हो, तरक्की हो, है ना, आपने ये सोचा। तो आप किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। लेकिन ये चल कहाँ रहा है? आपके अंदर। तो प्राप्ति किसको हो रही? आपकी। वाइब्रेशन किसके पास जा रहा है? उसके पास। किसके वाले? आपके वाले। फ्रेश एनर्जी। फायदा किसका हो गया? किसका हो गया? फिर धीरे धीरे क्या बन गई? इससे मेरी जो ऊर्जा है हल्की हो जाएगी, बहुत लाइट हो जाएगी। आपका तो दिन भर का योग हो गया। किससे हो गया ना योग? कि जिसको देख रहा है वो योग ही तो है आपके लिए। उसको देखा योग लगा, उसको देखा योग हो गया। तो कितने योग हो गए? बहुत सारे योग हो गए। आप चार्ज हो गए। अब अलग से बैठ के क्या चार्ज करोगे? आप तो वैसे ही चार्ज है ना। तो इसीलिए शिव बाबा के तरफ मान लो बैठे भी तो आप हल्के होने के कारण भगवान उसको खींचता है, हल्की ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। फिर जब आप बैठेंगे भी ना मेडिटेशन के लिए, आपको बड़ी अंदर ही अंदर, जैसे छोटा बच्चा नहीं मुस्कुराता रहता है, बहुत खुशी होती है। तो जब आप बैठेंगे, पुण्य का बल है और जो आपने वाइब्रेशन दिया, तो जब आप बैठेंगे ना तो बाबा फट से खींच लेता है उसको, बहुत जल्दी खींच लेता है। क्यों? आप हल्के हैं ना, हल्की चीज़ जल्दी से उड़ती। अब एक खूब खा पी के मोटे हो गए ठीक है, व्यर्थ देख देख के, सुन सुन के, भी भोजन है मन का। अब बाबा से कहते बाबा मैं आत्मा उड़ के आ रही हूँ। वो कहाँ उड़ के भाग गई? उड़ ही नहीं पा रही। बाबा कहते आ जाओ, खींच ही नहीं पा रहा है, तो वो नीचे आ जाए। तो इसलिए बाबा बच्चों से क्या कहते हैं? क्या करना है? उड़ना है, हल्के होना है, जल्दी जाना है। वरदान है आज का। फिर बाबा ने वरदान में सुनाया, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। डिटेल है, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें। पहला, सदा परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। किन बच्चों की? जो परोपकारी पवित्र आत्मा है। तो हम कहते हैं हम कहाँ हैं ना, बाबा जब सुनाते हैं ना हम कहाँ हैं, ऐसे बाबा तो बोलता है। तो बाबा कहते बच्चे पास्ट को ख़त्म करो, है ना। पास्ट को हम कनेक्ट करके रखेंगे तो कभी आगे बढ़ सकते। तो बाबा कहते हर दिन आपके लिए नया दिन है, हर दिन आपके लिए शुभ दिन है और हर दिन आपके एक नया जन्म। तो क्या सोचो, जैसे कोई व्यक्ति मरते मरते बच जाते, किसी घटना दुर्घटना बीमारी, है ना, बच जाता है तो क्या कहते हैं? नया जीवन मिला। कोई नशा बहुत करता है, उससे छूट जाता है, कहता है मुझे तो नया जीवन मिला है। उसकी उम्र पूछो कितना है, 40 है, 50 है, 30 है, 60 है ना। अब उसका नया जन्म कहाँ से हो गया? कैसे हुआ नया जन्म? जन्म तो यही है, लेकिन उसने पुरानी जो आदतें उसको छोड़ करके आज से संकल्प करके नई शुरुआत किया। तो आज से काउंटिंग चालू किस जन्म की? नए जन्म की। तो हमारी लाइफ में जो हुआ था आज तक उसको पास्ट कर दो, है ना। लेकिन आज से मेरा कौन सा जन्म हो गया? नया जन्म। आज से शुरुआत कर लो ना, कल की बातों को छोड़ दो। अगर कल को लेके चलेंगे तो हम याद करेंगे हमने तो ऐसे कर्म किए थे, ऐसे व्यवहार किए थे, कहाँ हमारे में शुद्धता है, कहाँ हमारे में पवित्रता है। तो हम खुद को ही मार मार के कहाँ पहुँचा देंगे, है ना। तो शिव बाबा कहते छोड़ दो, आज से सोचो आज से मेरी नई शुरुआत है, आज से मेरा नया जन्म है ना।
आज से मुझे काउंट करना चालू करना है। और आज तक का जो था, जैसे पेजेस होते ना कॉपियों के, पहले के टाइम क्या करते थे, उसको वो कर देते थे, पेन से लॉक कर देते, है ना। जितने पेज भर गए हैं उसको लॉक करके यूज़ नहीं कर सकते ना, आप लिखे हुए वो। तो जो फ्रेश पेज है उसमें वापस क्या करो, लिखना चालू करो। आप उसको खोलना ही नहीं ना आपको। तो अभी तक जो मेरी लाइफ में हुआ वो कौन से पेजेस थे, भरे हुए थे, उसको क्या कर दो, स्टेपलर से क्या करते, लॉक कर देते ना उसको। फिर जो फ्रेश पेज है वहाँ से क्या करते हैं, बस। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से फ्रेश चालू करो, खोलो और यहाँ से लिखना चालू करो। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। प्रैक्टिस है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। मतलब बाबा ने इतनी सेवा की, लास्ट समय तक सेवा की। बच्चों को मुरली सुनाए ना बाबा ने, मुरली सुनाने के बाद बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं छोड़ा, सोचो अंत दिन तक, लास्ट समय तक। तो बाबा भी हम बच्चों से क्या कहते, ऐसे बाप को फॉलो करो। मुझे भी क्या करना है, बाबा जैसे संपन्न और संपूर्णता को पाना है। हमें भी व्यर्थ से अपने आप को क्या करते जाना है, मुक्त करते जाना है। तो हम जैसे संकल्प करते हैं धीरे धीरे वो संकल्प साकार होने शुरू हो जाते हैं। टाइम लगेगा, है ना, इतना जल्दी नहीं, धैर्यता की जरूरत है। अच्छा, बाप दादा